मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना पसंद करता है। आदिम युग में जब बुद्धि का विकास नहीं हुआ था तब हम जंगलों में नग्न रहते थे और शिकार करते थे। धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ और तन ढकने के लिए पेड़ों की छाल तथा पत्तियों का उपयोग करने लगे तथा धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ और पहिए का निर्माण हुआ। पहिए की आविष्कार ने क्रांति ला दी और अब सामानों का ले जाना और एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो गई। अब मानव ने सामाजिक संगठनों का निर्माण किया तथा एक जगह स्थायी रहने लगा। जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ वैसे वैसे अब पाखंड और अंधविश्वास ने भी समाज में अपना अस्तित्व बना लिया। इसे अंधविश्वास के कारण समाज के कुछ चालाक व्यक्तियों के धर्म के नाम पर अपना धंधा फैलाने में आसानी हो गई और तमाम तरह के अंधविश्वासों को फैलाए गए। इसी क्रम में तमाम देवी देवताओं का निर्माण किया गया। ऐसी हमें अनेकों कथाएं, कथानक और काल्पनिक चित्र मिल जाएंगे जो कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कम्प्लीटली आधारहीन है और कोई सिद्धांत मेल नहीं खाता। ऐसी है एक प्रथा भारत में सदियों से चली जा रही है जिसे हम गणपति महोत्सव, गणेश पूजा या गणेश चतुर्थी के नाम से मनाते हैं। ऐसी है एक प्रथा भारत में सदियों से चली जा रही है जिसे हम गणपति महोत्सव, गणेश पूजा या गणेश चतुर्थी के नाम से मनाते हैं। यह पूजा भारत में सदियों से चली आ रही है। आइए हम जानते हैं कि क्या गणेश पूजा या गणेश उत्सव प्राचीन भारत में था। गणेश पूजा या गणपति महोत्सव के इतिहास को जानने के लिए और में प्राचीन भारत के इतिहास को जानना आवश्यक है। भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें सम्राट अशोक के शिलालेख से प्राप्त होता है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें सम्राट अशोक के शिलालेख से प्राप्त होता है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। और दूसरी प्रमुख जानकारी हमें प्राचीन भारत के बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है जिसमें उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था का पता चलता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में गणेश पूजा का प्रचलन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। आइए अब हम जानते हैं कि जब प्राचीन भारत में गणेश पूजा का प्रचलन नहीं था तो कब से इसका प्रचलन हुआ। यह जानने के लिए वीडियो क्लिप में आगे तक बने रहिए। गणित की पूजा का प्रचलन जानने के लिए हमें सर्वप्रथम गणेश की मूर्ति के इतिहास का अध्ययन करना होगा। गणेश की मूर्ति की कल्पना सर्वप्रथम उज्जैन के नारायण दधीची नामक एक ब्राह्मण ने की थी। कहा जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में उसे स्वप्न में एक मनोहारी गणेश की भव्य प्रतिमा दिखी और तभी से उसे बनाने के लिए उसके मन में लगन लग गई। उसके इस कार्य में प्रेरणा उसके गुरु चिंतामणि गणेश नामक एक ब्राह्मण ने दी। वह लगातार 4 वर्षों तक प्रयास करता है लेकिन उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इसी क्रम में वह उज्जैन छोड़कर इंदौर आ गया जहां पर उसे बोंदरजी पटेल नामक एक व्यक्ति ने 40 रुपए 2 आना में एक जमीन रजिस्ट्री करा दी और इस प्रकार गणेश की प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। यह कार्य लगातार 2 वर्ष तक चलता रहा और इस कार्य का समापन विक्रमी संवत 1961 माघ सुदीत संकटी को हुआ। बहुत समय तक गणेश पूजा का प्रचलन इंदौर और इसके आसपास में ही रहा और बाद में इसका प्रचार प्रसार महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर तक हो गया और पूरे शहर के ही भद्र नामक स्थान पर 2 ब्राह्मण भाइयों ने दूसरी बार गणेश प्रतिमा का निर्माण किया। लेकिन अभी तक गणेश की पूजा का प्रचलन पूरे महाराष्ट्र में नहीं हुआ था। इसका व्यापक प्रचार प्रसार सन 1863 में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में हुआ। उसने गांव-गांव में जाकर जनसभाएं लगाई और इसका प्रचार प्रसार किया। यह कार्यक्रम लगातार 10 दिनों तक चलता रहा। प्रचार प्रसार की इस क्रम में मौका पाकर एक दलित व्यक्ति ने गणेश की प्रतिमा को छू लिया। सन 1863 में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में हुआ। उसने गांव-गांव में जाकर जनसभाएं लगाई और इसका प्रचार प्रसार किया। यह कार्यक्रम लगातार 10 दिनों तक चलता रहा। प्रचार प्रसार की इस क्रम में मौका पाकर एक दलित व्यक्ति ने गणेश की प्रतिमा को छू लिया।